क्या हुआ उसमें कुछ ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा। टू पेयर का मतलब क्या होता है? दो लाइन मतलब दिया रहेगा तो एंगल कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का दो मेथड होता है। ठीक है, दोनों मेथड बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डो लिखो, उसी से समझा दिया जाएगा। क्या देखो, क्वेश्चन डो, फाइंड द एंगल between find the angle between find the angle between BW का मतलब between ना, between two pair of lines, pair of lines। ठीक है, पहला लाइंस लिखो, r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप 3i कैप प्लस 2j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और अगर लिखो r वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। किसमें? इसमें के नहीं है तो जीरो हो जाएगा ना। के वाला नहीं है तो क्या होगा? जीरो। वैसे कोई जरूरी नहीं कि सब आई जे के जैसे दिया, यहाँ पे भी दिया रहे। ऐसे आई के दिया है तो जे गायब रहेगा, मान लो जे गायब। वैसे कोई जरूरी नहीं कि गायब रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गायब है, रह भी सकता है। आई जे के जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ आई जे है लेकिन के वाला नहीं लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? अब जीरो के लिख सकते हैं। हाँ, नहीं लिखने से भी कोई गलती नहीं है। क्या यहाँ पे प्लस देके जीरो के लिखने से भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, दो तरीका से इसका सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन इस टाइप का देखो दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस। इस तरह से दिया गया दो लाइन। ये लाइन का कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। क्या ये लाइन का कौन सा फॉर्म है? वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर में दिया है तो वेक्टर इक्वेशन ना। इसका कार्टेशियन इक्वेशन में भी दे सकता है क्वेश्चन, तो वेक्टर में बदल के बना सकता है ना। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा बताओ? कोई ऊपर वाला का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? पहले x लिखते हैं। ठीक है, ये देखो +3 है, उधर जाएगा तो -3, और बट्टा में i का कोफिशिएंट इधर जो रहेगा कितना है देख लो, 1 है तो 1 कर देंगे। लेमडा को लेना नहीं है, वो कांस्टेंट है उधर से। दूसरा वाला उधर वाला क्या होगा? y - 2 ये देखो j का कोफिशिएंट कितना है? 2, और यहाँ पे हाँ z +4/2। तो पहला का जैसे लाइन कार्टेशियन इक्वेशन बना है, दूसरा का भी बनेगा क्या? तो एंगल निकालने के लिए इसका कुछ फॉर्मूला हो तो याद करके रखना होगा, ताकि क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। क्या तो r के बाद ये जो रहता है ये a1 होता है प्लस लेमडा इंटू b1 ना। मतलब यहाँ जो दिया है पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? a1 क्या हो गया? a1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू लेमडा के बाद जो रहता है वो हमारा b1 वेक्टर क्या होता है? b1 वेक्टर। तो ये यहाँ से यहाँ कौन सा वेक्टर हो गया? a2 वेक्टर, और म्यू के बाद जो रहता है ये वाला a2 वेक्टर होता है। याद करके आपको रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा वो a1 वेक्टर, और लेमडा के बाद जो रहेगा वो b1 वेक्टर। लेमडा के बाद लेमडा के बाद b1 वेक्टर रट कर रखना। लेमडा के बाद b1 और म्यू के बाद b2। यही दोनों का यूज करना है बार बार। इधर वाला उतना यूज नहीं होगा, इसको यूज करना है, लिख कर रखो। लेमडा के बाद
B1 और म्यू के बाद B2, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। और इसको पढ़ते हैं लेमडा, LEM। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लेमडा, कर ले मोड कर डाल लेमडा। ठीक है, लिख लिया। तो लेमडा के बाद क्या रहता है? B1। देखो लेमडा के बाद जो रहता है ये हमारा B1, और म्यू के बाद जो रहता है ये B2। तो B1 B2 मिल गया, और ये वाला A1 है, ये वाला A2 है। इसका कोनो काम नहीं है, ये दोनों का काम यूज करना है। ठीक है, तो और हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो इसका एंगल का फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा। थीटा इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स, बाद में जो रहता है दोनों का डॉट, बाद में जो रहता है दोनों का डॉट, और अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड, अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड। यही है मेन फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो एंगल को क्या मानना होगा तुम्हारा क्वेश्चन में? थीटा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दोनों का डॉट, B1 डॉट B2। B1 और B2 का डॉट, B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड। क्या? B1 डॉट B2 अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड। और लेमडा के बाद क्या रहता है? B1, और म्यू के बाद रहता है B2। ठीक है, ये सब नोट में रखे रहना। ठीक है, ये सबको नोट करके ब्रैकेट में बंद कर दो, ये सब हमें काम करना है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखना है बताते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स B1 डॉट B2 और अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड। हम बैठा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? हाँ, अरे याद हो गया? एक जन बोलो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। संजीव बोल थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बदल लेना है, कॉसे लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स नहीं। यहाँ पे कॉस इनवर्स दोनों का डॉट B1 डॉट B2 और अलग अलग मैग्नीट्यूड से डिवाइड। नेक्स्ट बोलो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दोनों का डॉट, हाँ, अलग-अलग B1 और B2 का डॉट, B1 B2 किधर से लेके आओगे बोलो? लेमडा के बाद जो रहेगा वो हमारा B1, और म्यू के बाद रहेगा B2। लेमडा के बाद वाला, हाँ, और उसके बाद म्यू के बाद वाला। याद हो गया ना? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सब नोट में रखे रहना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यार यहाँ पे दिया है क्या? B1 बराबर कितना दिया देख लो, उसको लिख दो आई कैप 2 इंटू जे कैप और 2 के कैप, और B2 बराबर क्या दिया है? 3 आई कैप 2 इंटू जे कैप और 6 इंटू के कैप। हो गया। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट ना, इसीलिए B1 डॉट B2। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? हाँ, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, अलग अलग का 0। तो सिर्फ ये 1 किसके साथ गुना होगा? ये वाला 3 के साथ, बीच में प्लस, आगे बढ़ो 2 इंटू 2, बीच में प्लस 2 इंटू 6। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वाला आई के साथ कनेक्टेड करते हैं, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ। क्लियर है? तो 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और 2 छक्के कितना हो गया? 12, 4 3 7, 12 7 कितना हो गया? 19। ठीक है, ठीक है।
तो B1 डॉट B2 कितना हो गया 19, B1 डॉट B2 19, B1 डॉट B2 19, ठीक है। ठीक है, हाँ उसका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो बताओ B1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर करके बोलो। B1 कहाँ है देखना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अगर यहाँ 16 होता तो लिखते कितना 4, 25 होता तो 5, 36 होगा तो 6, और रूट अंडर 16 होता तो 4, रूट अंडर 17 होता तो नहीं लिखते, 9 की जगह 17 होता तो नहीं लिखते, रूट अंडर 17 ना। अरे और B2 का भी मैग्नीट्यूड निकालो, तो रूट अंडर कितना होगा बोलो, B2 किधर है, इधर देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हुआ रूट अंडर 49 ना, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। अब उसका एंगल को क्या मान लेंगे थीटा, क्या। तो हमें क्या क्या जरूरत है देखो, B1 डॉट B2 जरूरत है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं B1 डॉट B2 जरूरी है, यहाँ पे लिख दिया कितना आया था 19 आया था, ठीक। इधर वाला डिलीट कर दे रहे हैं, बोलो ये सब जरूरत था लिख दे। अब एंगल को क्या मानेंगे थीटा, एंगल को क्या मानेंगे थीटा, लिखो लेट थीटा विद द एंगल। क्या मान लेंगे एंगल को थीटा, लिखेंगे क्या लेट थीटा विद द एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, अरे एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस ना, टू पेयर ऑफ लाइंस, इसीलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। दोनों का डॉट B1 डॉट B2 क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड से गुना है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स लिख देंगे। B1 डॉट B2 कितना निकला 19, B1 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड 3 इंटू B2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड 7, तो यहाँ कॉस इनवर्स 19 और 7 देने कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कटने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो कटने वाला नहीं है। अरे 19/21 कटेगा क्या, नहीं ना, ये आंसर हो जाएगा। B1 डॉट B2 यहाँ निकाले थे कि नहीं, 19 बैठा दिया गया। B1 का मैग्नीट्यूड कितना आया था 3 आया था, 3 बैठा दिया, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B2 विल बी 7, so in place of B2 we have substituted 3 into 7 is equal to 21 and 19 is given here, cos इनवर्स ही है, तो इतना एंगल हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको याद करके रखना, एंगल यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिखना जरूरी होता है, तो sin इनवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखिए, इसको निकालने का दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड, इसको डिलीट मार दे, सबको उतर लिया, देखो इसका सेकंड मेथड, व्हाट इज द सेकंड मेथड, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड मेथड, सेकंड जिसमें चाहे उसे बना सकता है, ठीक है। तो लेमडा के इसके बाद वाला को ए वेक्टर मान लेंगे, कितना दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 क्या कैप माना की लेट, और उसके बाद वाला म्यू के बाद वाला को भी वेक्टर मान लेंगे, छोटा ए छोटा बी भी मान सकते हैं, ये जो है छोटा ए छोटा बी भी मान सकते हैं। ये क्या चीज है लेमडा के बाद वाला, और ये क्या है म्यू के बाद वाला। ए वेक्टर किसको मानना है, जो लेमडा के बाद रहता है, ए वेक्टर किसको मानना है,
हाँ, लेमडा के बाद वाला को मानना है। किसके बाद वाला? लेमडा के बाद वाला, पहले वाला नहीं है, बाद वाला। तो देखो लेमडा के बाद क्या है? ये वाला। तो ये उसको क्या मानना है? ए वेक्टर। क्या मानना है? ए वेक्टर। और म्यू के बाद वाला ये वाला, ये हो गया म्यू के बाद वाला, म्यू के बाद वाला। ठीक है, तो म्यू के बाद क्या? देखो ए वाला है ना, इसको मानेंगे क्या? बी वेक्टर। अब कैसे निकाले हैं देखो। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो चीज का डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए का ले बी का, सिंस तो क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, पहला वाला का मैग्नीट्यूड, दूसरा वाला का मैग्नीट्यूड, और कॉस एंगल। एंगल मान लेते हैं दोनों के बीच का क्या है? थीटा है। एंगल को क्या मान लेंगे? थीटा। लेट थीटा बी द एंगल। उसके बाद मान लेंगे थीटा क्या है? एंगल है, बी द एंगल। ठीक है, तो आपको इसको याद करके रखना है कि ए डॉट बी क्या होता है, लिखते जाओ। ए डॉट बी क्या होता है? पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल। ए बी की जगह आप सी डी भी मान सकते हैं, यहाँ मानने के ऊपर है। इसके बाद सी भी मान सकते हैं, इसको डी भी मान सकते हैं, इसको छोटा है इसको छोटा बी भी मान सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपका वही रहेगा। डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वाला का मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल। और मैग्नीट्यूड निकाल सकेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे तो एंगल भी निकल जाएगा क्या? यहीं से। और ए डॉट बी भी अभी निकाले नहीं है, डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे क्या? है या नहीं? बोलो, इतना दूर दिक्कत? इसको याद करके रखोगे। ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल। कॉस एंगल, एंगल को क्या मान लें? दोनों लाइन के बीच का थीटा है। क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ए डॉट बी निकालेंगे हम लोग। ए डॉट बी का मतलब 1 का गुना किसके साथ करना होगा? 3 के साथ, बीच में जोड़। बताओ, 2 का गुना 2 के साथ, बीच में जोड़, 2 का गुना 6 के साथ। कोई तकलीफ? तो इधर सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 2 छक्का 12, 4, इधर 3, 7, 12 7 कितना होगा? 19। उसमें भी 19 आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट में आ रहा था ना, तो इसमें भी 19 आएगा। आगे में ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? रूट अंडर लेना है। क्या? एक इधर देखना है आपको, ए वाला। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर देना है रूट। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हमें ए का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, ये वाला लिखे। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है? बी की तरह ढूंढना है। देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 6 का स्क्वायर 36। उधर क्या है? कॉस थीटा, तो हम लोग भी लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक, एक एक लाइन समझिए। तो लेमडा के बाद जो रहता है इसको कैपिटल ए मान लिए हम लोग, और म्यू के बाद जो रहता है उसको कैपिटल बी मान लिए। ठीक है, ये सब का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट मार दे रहे हैं, वहां से आगे ले आएंगे इधर। तो लेफ्ट साइड में देखिए ध्यान से थोड़ा, बोलो कितना होगा लेफ्ट साइड में? इधर से 3 एक कितना हो गया? 3, और 2 दूने 4, 4 3 7, और इधर 12, 12 7 जोड़ के कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। और इधर कितना है? 4 4 8 और 1 9। इधर कितना होगा? 9 4 13 और 36, कितना हो गया? 49। और cos थीटा मतलब cos थीटा 19। 19 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और 49 का 7 बराबर cos थीटा। 3 7 1 कितना हो जाएगा? 21 गुना cos थीटा। होगा कि नहीं? अरे तो 19 बटा कितना हो जाएगा? गुना में 21, तो इधर जाके भाग में बराबर cos थीटा। तो थीटा को निकालेंगे तो क्या होगा? हाँ, cos इनवर्स हो जाएगा। थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। कितना ऊपर में है? 19 21 है ना? वही आया कि नहीं? इसके पहले में भी आंसर हो जाता है इसमें। तो कौन सा अच्छा है? ये वाला का वाला? वाला अच्छा। हाँ, उसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट है, कोई नियम है नहीं लगा है। ये वाला डॉट प्रोडक्ट वाला खाली रूल रखना है। ए डॉट बी बराबर पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड, कोसाइन एंगल। पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड, कोसाइन एंगल। पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल। यहाँ कोसे लेना है, साइन नहीं। क्या लेना है? कॉस लेना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस में साइन। डॉट में कॉस, क्रॉस में साइन, डॉट में कॉस, डॉट में कॉस।
जब भी डॉट दिखेगा तो उधर एंगल में कॉस लाना जरूरी है, और क्रॉस दिखे तो साइन लाना जरूरी है। डॉट दिखे तो कॉस, क्रॉस दिखे तो साइन। तो आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है? डॉट, तो उधर आना है। हाँ, और डॉट का मतलब इसको डॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस, CROSS, क्रॉस। इसको बोलते हैं डॉट, DOT, डॉट। ठीक है। अरे तो इसका क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए क्या? क्लिक कर देते हैं। इतना हिल रहा।